बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जी हाँ। सम्राट प्रबल, इन्हें क्षमा करें, ये तीनों अभी भी बालक हैं। आप चाहे तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारा सम्मान किया और तुम लोगों ने। सुनो, वो मैं था जिसने तुम्हारा फल खाया और पेड़ को नष्ट किया। स्वामी को कुछ मत कहना। मूर्ख बंदर। मगर इस तरह तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सम्राट, उन्हें क्षमा करें सम्राट। स्वामी, उसने गोले को तोड़ दिया। दुष्ट मक्खी, ठीक तो है ना? वो कौन? बहुत हो गई नौटंकी। बाहर निकलो बेवकूफों। विंग फिंग मिंगवे, यहाँ आओ। आज्ञा सम्राट। सम्राट कृशंकु के पास जाओ और उनसे कहो, न केवल पेड़ टूटा है बल्कि राक्षस युआंडी भी आजाद हो गया है। जो आदेश। किताब वाला दैत्य युआंडी। इसका मतलब कहानी झूठी नहीं है। तुम लोगों का अपराध क्षमा योग्य नहीं, सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? तुम लोग नहीं जानते, ये पेड़ महात्मा बुद्ध के एक शिष्य की प्राण ऊर्जा का प्रतिफल है। इसी पवित्र पेड़ की वजह से युआंडी इतने वर्षों से कैद था। वो एक राक्षस ही तो है और आप तो सभी देवताओं के पितामह हैं। आप इतना क्यों डर रहे हैं? मुझे अपने स्वामी को बचाना होगा और युआंडी को मैं पकड़ के लाऊंगा। ये इतना आसान नहीं। युआंडी जैसे ही उस बौद्ध भिक्षु को नष्ट करेगा, 3 दिन के भीतर वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा। उसे सभी दुष्ट शक्तियाँ हासिल हो जाएंगी और फिर इस पृथ्वी पर आएगा महाविनाश। ऐसा कोई राक्षस नहीं जिसे मैं हरा ना पाऊं। बड़े बोल तुम्हें शोभा नहीं देते बालक। अगर हरा दिया तो? और अगर न कर पाए तो? ऐसा कभी नहीं होगा। एक बात याद रखना, अगर तुम युआंडी को नहीं हरा पाए तो तुम्हें पंचभूत पहाड़ के नीचे दफन कर दूंगा। ठीक है, फिर खत्म कर दूंगा उसे और तभी शायद तुम बच पाओगे। चलो अब, स्वामी हम आ रहे हैं। वो कौन? वही तो है सभी दैत्यों का दैत्य। मुझे पता है। अरे सुनो,
अरे भाई क्या है ये, कहाँ से आया है? हिम्मत तो देख इसकी। हमारे तो भोजन का जुगाड़ हो गया। हाँ? पहले देख तो ले क्या चीज है। दिखता नहीं क्या? थोड़ा कम पिया करो। नहीं तो तुम तो कुछ भी बकवास कर रहे हो। चलो पास चलकर देखते हैं, तभी तो पता चलेगा। कोई नाम तो होगा ना? युआंडी। मेरा नाम है धूत सिंह चमाकड़ी। है युआंडी महान राक्षस, आपके आगमन पर अभिनंदन करता हूँ। हैं? युआंडी महान राक्षस? अबे झुक। हैं? हैं? फिर तो महान वापसी। कैद के कठिन सालों के दौरान तुम्हारी शक्तियों ने बहुत यातनाएं दी है मुझे। तुम्हारी मिट्टी ने मेरा मांस तक छीन डाला। देखो मेरी ओर, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। स्वर्णमक्खी, अगले 3 दिन में तीनों लोग मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे। सचमुच बात तो है इसमें। मेरे ठीक होने से पहले ये साधु कहीं जाने ना पाए। जो आदेश ऐसा ही होगा। ये कुछ ज्यादा ही हल्का नहीं है। बहुत दिनों का नाश्ता हो गया भाई। पूर्वज, उनके खास शिष्य से निपटना इतना आसान नहीं है। सालों पहले उसने स्वर्ग में विनाश मचा दिया था और इसीलिए उसे इनाम भी मिला है। ऐसा क्या? बिल्ली के ना होने से चूहे खेलते रहते हैं। ओह, सही बात कही पूर्वज। है तो एक बंदर ही, चूहे की तरह कूदता रहेगा। मुझे क्यों मारा? जब हम सम्राट से मिलेंगे तो यही कहना है कि बंदर ने ही युआंडी को मुक्त किया है। क्विंगफेंग, हमें तो सजा नहीं होगी ना? कितनी बार बोलूं नहीं, किसी भी तरह से इन सब का दोष उस बंदर पर ही लगाना है। हाँ, बिल्कुल। विरूपाक्ष जी, हम सम्राट के लिए जरूरी समाचार लाए हैं, कृपया हमें जाने दें। रुको बच्चों, जरा सब्र करो। इजाजत दे कि मैं तुम्हारे आगमन का एक पत्र लिख दूं। महोदय, महान सम्राट प्रबल ने हमें भेजा है। जरा सब्र करो बच्चों, आपको जिसने भी भेजा हो, लेकिन नियम तो नियम होते हैं ना। ठीक है, ठीक है।